हाँ, आप सभी का स्वागत है इस महाभारत की कथा में। चैप्टर नंबर 59 से आज प्रारंभ करेंगे। सभा पर्व का यह चैप्टर नंबर 59 है। आइए देखते हैं वैशंपायन मुनि राजा जन्मेजय को इस महाभारत की जो कथा सुना रहे हैं उसमें क्या प्रसंग चल रही है। कल हमने देखा विदुर जी धृतराष्ट्र के कहने पे हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ की तरफ गए। बताया, संदेश दिया, सभा बनी है, युद्ध के लिए बुलाया गया है आपको युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज ने बोला, विदुर जी आपका क्या राय है। विदुर जी ने बोला, जुआ सही नहीं है, बाकी आपकी इच्छा। युधिष्ठिर महाराज ने 3 कारण दिए जुआ खेलने के। फटाफट बताइए 3 कारण क्या थे। हाथ रेस करिए और यश राजकुमार प्रभु फटाफट बोलिए, टाइम नहीं है। हरे म्यूट कृष्णा अनम्यूट प्रभु जी, करते दंडवत चलिए। प्रणाम। एक तो ट्रांसेंडेंटल रीजन था, एक देवीय इच्छा, और एक ठीक ठीक है, छोड़िए। अनंत प्रभु म्यूट कर अनम्यूट करिए फटाफट, इतना टाइम लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। फास्ट। प्रभु जी, एक तो ये था कि भगवान मतलब बड़ों की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। और विधाता मतलब मंजिल क्या है, विधाता की जो है होना है वो होना है, और एक क्षत्रिय धर्म। अरे वाह, बहुत सुंदर, हरी बोल, थैंक यू, है ना, क्षत्रिय ड्यूटी। और तीसरा जो है दैव, ये देवताओं की जो इच्छा है, दैव, डेस्टिनी कह सकते हैं, डेस्टिनी। ये 3 कारण दिए किसने, युधिष्ठिर महाराज ने जुए खेलने के। और चल पड़े, निकल पड़े हैं अपने भाइयों के साथ। कहाँ, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुंच करके वहां पर रात को विश्राम किए, सुख से आराम से रहें। और सुख में रहने के बाद वैशंपायन मुनि कहते हैं कि अगले दिन रजनीम प्रातः सर्वे हिता सभ्या सभारम्याम, सभा के तब प्रवेश किए। वैशंपायनुवाच प्रविश्यं तां सभां पार्थ युधिष्ठिर पुरोगमा। युधिष्ठिर सभा में प्रवेश कर रहे हैं, और सभा में प्रवेश करते हुए उन्होंने सभी को हाँ, परस्पर, जहां वहां पे जो भी आए थे, कौन आए थे, जो भी सब आए थे उनको प्रणाम किया। उनको प्रणाम करके जो है बारी बारी से क्या किया, जो आसनों पर बैठे सब। फिर शकुनी सौबलस्तत्र युधिष्ठिरम भासता। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा, उपस्तीर्णाम सभा राजन सर्वे त्वयि कृतक्षणा। युधिष्ठिर, पासे फेंकने वाले वस्त्र बिछा दिए गए, सब रेडी है, आओ। सब आप ही की बस प्रतीक्षा कर रहे थे। लेट द गेम बिगिन, स्टार्ट करते हैं गेम। युधिष्ठिर कहते हैं शकुनी को, संबोधित देखिए क्या कर रहे हैं। शकुनी को, नचा नीति धुआ राजनिकम त्वंधुतम प्रशंसी। कोई भी क्षत्रिय छात्रोत्तर पराक्रम राजन, युधिष्ठिर ने संबोधित किया शकुनी को राजन कह करके। क्यों प्रभु जी। देखिए, महाभारत
से हम सिर्फ फैक्ट नहीं, इम्पैक्ट भी अपने लाइफ में सीखेंगे, है ना। नॉट ओनली इम्पैक्ट, नॉट ओनली फैक्ट। सिर्फ फैक्ट ही हमको नहीं सीखना है, इम्पैक्ट भी सीखना है। क्या इम्पैक्ट है प्रभु जी? उसी चीज को मैं बताता हूँ। ये श्लोक आप देखिए, ये श्लोक आपको दिखेगा कहाँ। चाणक्य पंडित ने अपने अर्थशास्त्र में ये श्लोक का वर्णन करते हैं। प्रातद्युत प्रसंगेन मध्याह्ने हात्रे प्रसंगात् रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छन्ति धीमताम्। चाणक्य पंडित कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु जी, कि सुबह उठ करके गैमलिंग के बारे में सुनो, दोपहर में स्त्री के बारे में सोचो, सुनो, और रात को चोरी के बारे में सुनो। ये मैंने पहले भी एक बार दिया था एक क्लास में। मैं जब पहली बार पढ़ा, मैंने कहा ये चाणक्य पंडित क्या बात कर रहे हैं। सुबह उठ करके जुआ के बारे में सुनो, हाँ, दोपहर में स्त्री के बारे में सुनो, और रात को गैमलिंग के बारे में सुनो, ये कर क्या रहे हैं? एक्चुअली में इसको मैंने उस समय भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जहां तक मुझे वैदिक कल्चर में देखें, तो ये गुरुकुल के सिस्टम में ये चीजें सिखाया जाता था, ये तीन चीजें चिल्ड्रन को ये ट्रेंड किया जाता था। क्या बोल रहे हैं चाणक्य पंडित जैसे, क्योंकि आज कोई सोच सकता है अरे क्या ये द्यूत व्यूत सुनना सुनना ये सब चीज। चाणक्य पंडित कह रहे हैं, सीपी में लिख रहा हूँ, पहला चीज सुबह उठ करके मॉर्निंग में महाभारत, इसलिए मैंने महाभारत की क्लास मॉर्निंग में रखी है, महाभारत सुनो। दूसरा, आफ्टरनून में या सायंकाल के समय रामायण सुनो, स्त्री के बारे में, यानी रामायण। तीसरा जो है, नाइट के समय, रात्रि के समय, जैसे हमने भी भागवतम क्लास रखा है, श्रीमद् भागवतम की कथा है ना। यही सोच करके मैंने ऐसे रखा है। क्यों क्यों प्रभु जी? क्योंकि महाभारत हमको लाइफ का स्किल सिखाता है, रामायण हमें कैरेक्टर का स्किल सिखाता है, और श्रीमद् भागवतम हमें लव स्किल सिखाता है। लाइफ में अगर ग्रो करना है ना, या हमको लीव करना है इस वर्ल्ड से, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लव, गुड कैरेक्टर, और तीसरा है आर्ट ऑफ लिविंग, जो कि महाभारत का विषय है। जब ये फाउंडेशन नहीं होता है हमारे स्टूडेंट के पास, जब एजुकेशन इस चीज का नहीं होता है ना, तब आप देखोगे कि समाज में, सोसाइटी में म्यूजिशियन होंगे, एक्टर होंगे, बट लेस हार्ट होगा। स्पोर्ट्स स्टार बहुत मिलेंगे, खिलाड़ी मिलेंगे, पर खेलने की जो भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो नहीं होगा। कल हम भागवत में वर्णन कर रहे हैं। बहुत सारे आज कम्युनिकेशन के टेक्निक है, पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है एक दूसरे को समझने की। वैरायटी ऑफ फूड है, इतनी वैरायटी है कि पूछो नहीं, लेकिन हेल्थ की कमी है। क्यों? क्योंकि हमने इन शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। इन शास्त्रों को जब पढ़ना हम छोड़ देते हैं, जब ये एजुकेशन के पार्ट नहीं होते हैं बुक्स, इसी को सोच करके ये गुरुकुला सिस्टम एजुकेशन, और ये तो महाभारत क्लास, भले आज हमारे अभी गुरुकुल के स्टूडेंट छुट्टी पे हैं, पर सही बताओ तो ये महाभारत क्लास स्टार्ट ही किया तो मैंने उनके लिए, है ना। क्योंकि ये एजुकेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। ये एजुकेशन बहुत जरूरी है इस चीज का। आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा चलते हैं शकुनी के कैरेक्टर के ऊपर। आखिर शकुनी कहाँ से ये सब इतना, उसको इतना इच्छा क्यों हो रहा है, इतना ललायत क्यों है वो पासे को खेलने के लिए।
शकुनी के कैरेक्टर से एक बहुत सुंदर चीज मैं सीखता हूँ। ये कहानी मैंने आपको पहले भी बताया। ये कहानी, ये कथा तब की है जब भीष्म देव गए थे सुबल के पास, कंधार देश के राजा सुबल के पास, कि अपनी बेटी हमको दे दो, गांधारी को। सुबल देश के राजा और सुबल का सबसे बड़ा पुत्र शकुनी को लगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले राजा इसी प्रकार से अपनी बेटी, अपनी बहन इत्यादि दूसरे राज्य में दे करके एक बॉन्डिंग बनता था। ये इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका था। लेकिन जब पता चला कि सांधारी का विवाह धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे हैं, उसके लिए धृतराष्ट्र भीष्म देव आए हैं। देखो, गांधारी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, राजा सुबल ने कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने भी अपनी बेटी को दे दिया। गांधारी ने भी अपने आंखों में पट्टी बांध करके एकदम पूरा अपने पति की सेवा में लग गई। ये हमने चर्चा भी किया था उस समय भी। पर शकुनी के माइंड में एक इमेजिनेशन बना। क्या बना? देखो, माइंड का क्या नेचर होता है ना, एम फॉर मैग्नीफाइंग, एम फॉर माइंड। चीजों को इतना बढ़ा करके दिखाता है, समझाता है, जिसको आजकल हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। क्या किया, इसको लगा कि मेरा इंसल्ट किया है किसने, भीष्म ने, है ना। जब आप इमेजिनेशन, है ना, आपका जब इमेजिनेशन वो एक्सपेक्टेशन, है ना, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन की तरफ लेकर के जाता है, अल्टीमेटली वो आपको क्या लाता है? फ्रस्ट्रेशन, और फिर डिस्ट्रक्शन, है ना। आप डिस्ट्रक्शन के पे आ जाते हो। सपने के साथ यही हुआ। इसको लगा मेरा इंसल्ट किया भीष्म ने, मेरा अपमान किया, हमारा अपमान किया, इसलिए। और एट द सेम टाइम इसको एक्सपेक्टेशन भी था कि इतने बड़े हस्तिनापुर के राज्य से हमारा संबंध जुड़ेगा तो हमको भी प्रेस्टीज आएगा। सोचो, था राजा, राजा राजकुमार था, राजा घोषित था। कहाँ का? गंधार देश का। था गंधार का देश, जो कि आज कंधार, है ना, जो कि आज का गंधार, है ना। नहीं, गंधार जो आज का कंधार हो गया, कंधार एक केस भी जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में आप देख सकते हो। ओके, इधर नहीं बनाया इन लोगों ने, जो भी है ना। इट इज नियर टू हियर। ये गंधार शायद दिख रहा होगा। यस, हाँ, अब नहीं दिख रहा है, पर ये है गंधार। यहाँ से उठ करके गंधार से आ करके हस्तिनापुर आया। आया था अपने बहन के साथ, पर रुक गया वहीं पे। सोचो, इसीलिए गेस्ट तब तक अच्छा है, गेस्ट जब वो तब गेस्ट ही रहे और निकल जाए। जब वो होस्ट बन जाता है ना, तब डेंजरस हो। बैठ गया वहीं पे। और आपको पता है फिर उसने कैसे इंस्टिगेट किया, उकसाया, है ना। आग तो पहले ही से लगा था, मतलब कि दुर्योधन में पहले ही से पाप था, पाप पुरुष है। लेकिन इसने भी क्या किया? हवा दिया और आग में घी डालने का काम। और आज तो मौका मिला है, आज तो असली उसका गेम, जिसमें वो एक्सपर्ट है, जीवन भर का जो एक्सपर्टीज कैरी किया है, आज उसको वो प्रदर्शन करने का मौका मिला, इसलिए बहुत उत्साह में है ना। इसीलिए युधिष्ठिर को पूछ रहा है कि इतना उत्साह क्यों, है ना। ये तो अच्छी चीज नहीं है। युद्ध की प्रशंसा नहीं कोई करता है। क्षत्रिय जो पराक्रमी होते हैं, वो पराक्रम से, युद्ध से चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। और इनडायरेक्टली युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, देखो, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको ही ये जुआ इत्यादि का गेम से जीतना अच्छा लगता है। तो क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? मानो कह रहे हैं कि क्या तुम दुष्ट हो? छल कपट से सभ्य पुरुष को अच्छा नहीं लगता? अब शकुनी भी एक्सपर्ट था भाई। शकुनी कहता है ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो किसी को नहीं पता। हो सकता है आप जीत जाए, हारने की शंका तो हमें भी है, हम भी हार सकते हैं। कहना है ना, दिव्यामा है पार्थिवम माँ विशंका। हार तो हम भी सकते हैं, इसलिए विलंब ना करिए, अब पास है दे दिया। जब युधिष्ठिर को लगा कि
इस भाषा से नहीं समझ रहा है तो दूसरा भाषा बोलते हैं। कहते हैं देवला मुनि सत्तमा, है ना, देवल ऋषि असित देवल, ये लोग जो मुनियों में श्रेष्ठ है वो कहते हैं जुआ कभी नहीं खेलो। देखो युधिष्ठिर महाराज को पता है, धर्मराज को पता है ये सही नहीं है ना, ये जुआ इत्यादि खेलना सही नहीं है, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं। हम भी अभी कभी कभी असहाय हो जाते हैं, हो सकता है हमारा हैबिचुअल हो, हैबिट के कारण। और यहाँ पे हम देखें 3 कारणों से वो सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से, पहले विदुर जी को बोला, विदुर जी ने कहा आप करो। यहाँ पे सोच रहा था कि क्या शायद वो पीछे हट जाए, है ना, कौन, शकुनी। पर शकुनी तो समझ रहा है ना गेम को। कहता है कि, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं धर्म के अनुकूल नहीं है ना, इसमें छल कपट है, और व्यक्ति को चाहिए छल कपट का आश्रय ना लेकर के धर्म का आश्रय लेकर के युद्ध करो, युद्ध से धर्म को प्राप्त करने। शकुनी बहुत एक्सपर्ट था, शकुनी ने 3 चीज बोला। शकुनी कहता है, क्या बोलता है शकुनी, शकुनी कहता है कि हे राजन, है ना, आप बात कर रहे हैं छल कपट की, मेरे को एक बात बताइए, जो विद्वान होते हैं, है ना, जो जैसे विद्वान कहने का अर्थ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो डिबेटर होते हैं, है ना, जो डिबेट करते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो कैसे जीतते हैं? जो विद्वान या डिबेटर ही लिख देते हैं, है ना, जो डिबेट करते हैं, डिबेट में आदमी कैसे जीतता है, एक दूसरे को छल कपट से ही तो मतलब है, अलग अलग मैनिपुलेशन इत्यादि से चीजें, वाद में ऐसे ही जीतता है ना। पहला रीजन, पहला एनोलॉजी दिया। दूसरा एनोलॉजी, है ना, फिर आता है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय कैसे जीतते हैं, है ना, अपना जिसके पास ज्यादा पावर होता है, वो जो कमजोर होता है उसके ऊपर, है ना, उससे पटक करके उसको हरा करके जीतते हैं। तो वहां पे तो लोग कोई कुछ नहीं कहता कि अरे वो देखो ताकतवर है, ये कमजोर से लड़ रहा है ना। वहां पे तो कोई छल कपट की बात नहीं करता है। आज इसमें युद्ध के बारे में तुम छल कपट की बात कर रहे हो, ठीक है, यदि आपको नहीं खेलना है, अब निकल जाइए, खेल से निवृत्त हो जाइए, मैं आपको नहीं फोर्स कर रहा हूं। कितना स्मार्ट है ना। यदि ते विद्यते भयम, आपको भय लग रहा है ना, आपको भय लग रहा है, जाइए, जाइए, हम नहीं हंसेंगे, हम नहीं हंसेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, सुनो शकुनी, मैंने व्रत लिया है, क्या, कि कोई मुझे युद्ध के लिए और मुझे कोई द्यूत के लिए बुलाएगा, मैं पीछे तो नहीं हट सकता। दैव बलवान है, फिर वही कहते हैं विधि का विधान है शायद, तो मैं दैव के वश में हूँ, वशे स्थिता, प्रारंभ करो। अच्छा ये तो बताओ, मेरे तरफ से तो पासा मैं फेंकूंगा और दाव भी मैं ही लगाऊंगा, तुम्हारे तरफ से कौन है? दुर्योधन बोल पड़ता है, क्या, अहम दातास्मि रत्नानां धनानां च विशाम्पते, मदर्थे देविता चायं शकुनि निर्मातुलो मम। दाव पे जो धन है, रत्न है, मैं दूंगा, पर खेलेंगे हमारे तरफ से हमारे मामा शकुनी। शकुनी मार तुलो मम, मेरी तरफ से पासे फेंकेंगे हमारे शकुनी मामा, और खेलेंगे कौन, मतलब दाव में लगाऊंगा, मतलब समझो कितनी सटता है ना, कि सपोज करो, है ना, बड़े बड़े लोग, है ना, छोटे छोटे बच्चे, जैसे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, एक कोई बड़ा आ जाता था, कहता था मैं इसके तरफ से हो जाता हूँ, है ना, वही छल कपट है भाई, है ना। कह रहा है कि मतलब हाउ द मच चीटिंग, चीटिंग प्रोपेंसिटी। प्रश्न उठता है कि बाकी लोग कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं, सर्वाश तत्व कली रावि सदैव भीम पूर्वान विनय वह, चतुरा संप्रताम च कृष्णाम छत्तारमेव च ततो नहीं भीष्म, भीष्म मुख्यस्य ते वारिता।
कुला विनाशन न कमवृत्तः। चतुरा, चार भाई। कौन? अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम। कृष्णा मतलब द्रौपदी। सपृथाम, पृथा मतलब कुंती महारानी। छत्ता, छत्ता मतलब विदुर। यानी सात लोग को छोड़ करके सबके दिमाग फिर गया था कली के प्रभाव से, ना। सबका दिमाग, सबका, ना। सर्वाश्रम तत्त कलीरावसिदे। फिर कहते हैं मध्वाचार्य, भीमाधिभीषा विधुरेणा च वार्यमानो दूते निधयाय पर्णम अखिलम सवितम। शायद अगर भीम को कह देते उस समय, इस युधिष्ठिर महाराज, कि मेरे तरफ से भीम पास आकर, तुम्हारे सबसे मामा शकुनी है तो मेरे तरफ से भीम है। मध्वाचार्य कहते हैं कि भीम को नॉलेज था, सट्टा, है ना। किस चीज का नॉलेज था? द्यूत खेलने का उसको नॉलेज। युधिष्ठिर महाराज को द्यूत तो खेलना का शौक था, पर द्यूत खेलना नहीं जानते थे। भीम को शौक नहीं था, भीम को पता था खेला कैसे जाता है ना। यही हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा चीजें होता है। कुछ चीजें हमको शौक होती है, बट वी डोंट नो हाउ टू प्ले। और या लाइफ में भी ऐसी चीजें होती है। इसीलिए एक्सपर्ट गाइडेंस, थिंक टैंक कर जो आज कहते हैं ना, हमें वी नीड पर्सन। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए क्यों कोऑपरेशन इत्यादि, कोऑपरेशन मतलब टीम वर्क टाइप है। एक चीज और, ये हमको समझने की बात है, वादिराज तीर्थ कहते हैं, जब व्यक्ति, ये इसी के जो है अपने तात्पर्य में कहते हैं, जो भीम का बात आया, आप देखोगे कई बार जब हम कली के इन्फ्लुएंस में, कलयुग में रह रहे हैं, इन्फ्लुएंस में इतने बह जाते हैं, हमको कई बार कुछ चीजें पता होती है फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं। उसको रोकने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको चाहिए होता है भीम जैसा बल। बल मतलब बलराम, है ना। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए। अब वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहाँ से आता है? गुरुजनों, वैष्णव की सेवा, हाँ, भगवत भक्ति का चर्चा करने से, तब हम जाकर के बचे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब दुर्योधन ने बोला मेरे तरफ से मामा शकुनी लड़ेंगे, तो युधिष्ठिर ने तो उठाया कि बोला, धन तुम लगा रहे हो, पासे वो फेंकेंगे। सोच लो दुर्योधन, है ना। बाद में ऐसा मत कहना कि अरे नहीं नहीं नहीं, कभी कभी होता है ना हम लोग लूडो में, कि हाँ ये मेरे तरफ से गोटी चलेगा, चलाऊंगा मैं, फेंकेगा पासा ये। हाँ, बाद में मत कहना कि नहीं, हम अरे ये गलत हो गया, वो गलत। ठीक है, दुर्योधन कहता ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम। युधिष्ठिर भी कहता ठीक है, फिर चलो। वैशंपायन क्या है, मुनि कहते हैं कि इसके बाद, नहीं, एक में कर हरे देती हो गया। हरे कृष्णा, पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। जुए का खेल आरंभ हुआ। अच्छा, जुए का जब खेल आरंभ हुआ, तो अभी आरंभ हो रहा है और पूरे सभा में उस समय सब लोग आ गया। कौन कौन? सारे राजा, धृतराष्ट्र, भीम, द्रोण, कर्ण, सब पहुंचे हैं, हाँ, उस जुए को देखने के लिए। धृतराष्ट्रम पुरस्कृत्य, है ना, भीष्मो द्रोणार्कृतश्च विदुरश्च महामती नाति प्रीतेत मनसा तेवंत वर्तत भारत। पीछे पीछे सब चल रहे थे, सबने अपनी अपनी वो सभा, इतना, देखो, एक वो सभा था, राजसूय यज्ञ के लिए सभा बनाई गई थी, जहाँ पे सब राजा बैठे थे और बात हो रही थी किसके लिए, है ना, कृष्ण की। कितनी सुंदर हमने गुणगान सुने। आज फिर से सभा बनी है, लेकिन आज की सभा में द्यूत की बात हो रही। ये होता है डिमोनियक और डिवाइन लोग। लक्ष्मी का क्या प्रयोग करेंगे, ज्ञान का क्या प्रयोग करेंगे, ये बहुत मैटर करता है, हमारा नेचर क्या। ठीक है, तो फिर सबने अपने अपने पोजीशन ले लिए, है ना। युधिष्ठिर ने सबसे पहले कहा
तो ठीक है। मणि हारो तरा, मैं मणियों से रत्न है ना, जो मुझे उत्पन्न हुआ है समुद्र से, जो मुझे मिला है, सागरा वर्त संभवा, वो मणि को दांव पे लगाते हैं। दुर्योधन कहता है, मैं भी मेरे पास भी जितनी मणियां हैं, वो धन है, वो सब मैं जुए में लगाता हूँ। और अब शकुनी पासा फेंकता है, और शकुनी पासा फेंकता है। शकुनी द्वापर है। हमारे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य बोलते हैं, इसमें तो वर्णन नहीं आ रहा है महाभारत में। शकुनी जब पासा फेंकता है ना, तो जानते हैं कौन सा नंबर बोलता है? हमेशा जैसे हम होता है ना, गोटी खेलते हैं ना, ऐसे गोटी। ये कल मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप सोचते रहना। मैं हिंट दे रहा हूँ, वो द्वापर का क्या है, प्रतिनिधि है। वो क्या नंबर बोलेगा, आप सोचना। युधिष्ठिर महाराज क्या बोलेंगे, आप सोचो। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल आगे देखेंगे। दांव पे लगा है मणि रत्न, कौन जीतता। ओके। यस। पल्लवी माता जी पूछिए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो बार बार विधाता का विधान या देव ऐसे शब्द यूज हो रहे हैं, ये प्रभु जी इतना मतलब इतना पावरफुल है कि इससे जो होना है वो हो ही जाएगा, लेकिन ये बनता तो हमारे कर्मा से ही है ना प्रभु जी। डेस्टिनी जो भी सही है बात है। वो पूर्व जन्म के कर्म है, उसी से बनता है। जी। या फिर दैवी योजना रहती है कि दैव योजना भी रहती है कि कर्मा तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा घट जाएगा प्रभु जी। दोनों रहता है, दोनों। क्या भी योजना रहता है। आपके पूर्व कर्मा को यूज, आपके कर्मों को यूज करके दैव कुछ करता है। जैसे मैंने कल बताया, भगवान काल पुरुष ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से जो उनको वैभव, धन और जो बल मिला, उसको यूज किया, कली के उनके अंदर एंटर करा, जिससे कि, और एक एज ए मनुष्य लीला हम ये देख रहे हैं, यूथ कितना पावरफुल होता है जुआ। कल प्रभुपाद जी अपने शास्त्र में बता रहे थे ना, गैम्बलिंग। तो जो युधिष्ठिर जैसा महान व्यक्ति भी बने नहीं सकता। जी प्रभु जी। और जो जुआ खेलने के 3 कारण युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, हम्म। तो उसमें क्षत्रिय धर्म क्या था प्रभु जी? क्षत्रिय धर्म मतलब उन्होंने क्षत्रिय, कोई क्षत्रिय को बुलाए युद्ध के लिए, और युद्ध के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा दी थी ना। यही तो वो जानता था, क्षत्रिय का लिए प्रतिज्ञा सबसे बड़ा चीज है ना। ये जानता था कौन, सपने यूज कर लिया। चल। जी। हरे कृष्ण। हरि बोल, यस अनंत करो। हरे कृष्णा बोल रहे हैं। गुरु जी, ये तपस्या इन्होंने कब और कैसे ली? मतलब युद्ध का तो है कि क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना, लेकिन जैसे जुआ का कब इन्होंने भाव लिया वो चीज? नहीं, ये वर्णन तो नहीं आता है। उनको बचपन से जुए खेलने के, जुए खेलने की शौक, युद्ध खेलने का बचपन से शौक। मामा पहचान गए। मामा सुखनी स्मार्ट पर्सन था, देख लिया कि इनको और प्रण तो उस समय लिया था कि मेरे गुरु, मेरे दादा, या अरे सॉरी, मेरे बड़े अगर कुछ मुझे बुलाते हैं किसी चीज के लिए, कभी मना नहीं करूंगा। सपने में कहा ठीक है, अब तुमको बुलाएंगे, हमारे बड़े, आना पड़ेगा। और प्रभु जी, जैसे ठीक। आपने बताया कि हमारे जैसे पूर्व संस्कार होते हैं और उस समय हमें ज्ञान होते हुए भी हम उस चीज को रोक नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल प्रभु सही। जी, और ऐसे समय अगर भक्तों का संग भी नहीं है और वो आवेश भी है, तो प्रभु जी हमें मतलब तुरंत क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम उस चीज को वहां से, उस माइंड सेट से बाहर निकल सकें? सबसे पहले वहां से हट जाना चाहिए, फिर जगह से हट जाना। माइंड को एक चीज हमेशा याद रखो, माइंड को कभी कभी पॉज देना चाहिए। माइंड का एक नेचर है संकल्प विकल्प, वन और जीरो बुलियन के जैसा काम करता है।
ये चीज माइंड तो ना। तो थोड़ा सा माइंड को पॉज करके कहना चाहिए कि हाँ करेंगे, उसको ऐसे बोलना चाहिए। उसको तुरंत रिजेक्ट मत करो, उसको कहो कि हाँ अभी करेंगे, थोड़ा समय दो, है ना? जैसे आप पढ़ रहे हो और माइंड कह रहा थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, कहो कि हाँ देखेंगे, थोड़ा सा अभी पढ़ लो। उसको टालने का आदत डालो माइंड को, किस चीज का, पूरे चीजों को। यस रेखा। बिल्कुल। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन है महाभारत का। प्रभु जी, आप बीच में बता रहे थे रामायण का भी एक सत्र शुरू करना है, तो हम्म, करेंगे। कब से शुरू करने वाले हैं वो अभी स्टार्ट प्रभु करेंगे, जी? तो यही करें। जैसे देखो रामायण में बताया मनुष्यत्व लाने में ज्यादा प्रयास करता होता है रामायण पढ़ के, तो वो थोड़ी ज्यादा रुचि है, तो कब शुरू करने वाले हैं सत्र? हरे कृष्ण जब करेंगे तो बता देंगे। जी, ठीक है। अरे, तो चलिए यहीं पे रुकते हैं। सपने के माध्यम से एक चीज तो हमने सीखा कि अपने माइंड को थोड़ा सा ज्यादा इमेजिनेशन, मतलब लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, उससे अच्छा है पूछ लो, ओवर थिंकिंग करने से अच्छा। उसको लगा कि मेरा इंसल्ट हुआ है, मेरा इंसल्ट किया गया, हमारे राज्य का इंसल्ट किया गया है, भीष्म ने इंसल्ट किया, इसलिए वो गया कहाँ, हस्तिनापुर में जम गया। और हमेशा देखा कि दुर्योधन है, इसको उकसाऊंगा, ये तो वैसे भी उकसाओ मतलब दुष्ट है ही है, और बदले की भावना में हम देखेंगे पूरा विनाश करा दो। सिर्फ यही कारण नहीं है, सपनी ही कारण नहीं है, तो सपनी ने भी आग में घी डालने का काम किया, तो इसलिए ये सब चीजें है। आगे बढ़ते पढ़ेंगे, कल देखेंगे क्या होता है इस युद्ध के मैच। अरे, महाभारत ग्रंथ की जाए, श्रील प्रभुपाद की।